सैनिक संगठन के अध्यक्ष योगेश जी, समस्त पदाधिकारी भूतपूर्व सैनिक संगठन, वरिष्ठ जन, अनिल नेगी भाई साहब अध्यक्ष गवारा, और बहुत अच्छे सोशल मीडिया के अच्छे जो है जानकार हैं और जागरूकता करा रहे हैं। तो जो मुद्दा चल रहा है ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उत्तराखंड बनने का जो एक हमारा जो आधार था वो भी यही था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, हम लोगों को जानने एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंच पाता सही तक। तो वही हमारा इस समय का भी यही है कि जो हम बिल्कुल किनारे पे पड़ते हैं, ये इधर हम उत्तराखंड के बिल्कुल यहाँ से भी किनारे पे आ गए हैं, और बहुत से इसमें कारण भी हैं, फायदे ज़्यादा हैं इसके। अगर हम उधर शामिल कर दिए जाते हैं, प्रयास अगर सफल हो जाता है तो नई जनरेशन को भी बहुत अच्छा इसमें मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्योंकि आने वाला समय में जो है तो यही होने वाला है कि मूल निवास का भी एक समस्या आने वाली है कि जो बाहर रह रहे हैं उत्तराखंड से, और फिर वो मूल निवास अगर बच्चे चाह रहे हैं वहाँ का गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो बहुत वहाँ की दिक्कत आने वाली है, तो वो भी एक समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक बहुल क्षेत्र है ये, और खेती बाड़ी का भी क्षेत्र है, जंगल से बिल्कुल लगा हुआ है, ये वो भी समस्या रहती है। लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, और जब अब कार्यवाही के लिए जाते हैं तो क्योंकि वो तो उत्तराखंड में है और हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो वहाँ की दिक्कत आ जाती है कार्यवाही होने में, तो वो भी एक समस्या खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी तो यही है इसमें कि हम अगर उत्तराखंड में शामिल कर दिए जाते हैं तो फायदे ज़्यादा हैं उसमें हमारे, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा मिल जाएगा, क्षेत्र हमारा उधर चले जाएगा, क्योंकि यूपी का क्षेत्र बहुत बड़ा है, नहीं हमारे तक पहुँच पाती है सुविधाएँ, तो इस चीज़ का बहुत फायदा मिलेगा हमें। ये NH-74 हरिद्वार से जो शिक्षा तक जा रही है उसके इधर का क्षेत्र, कुछ समय पहले सेंट मेरी भिलवाड़े में पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ 2-4 महीने पहले की बात है, प्रदेश सचिव भी शायद आए थे, दोनों प्रदेश सचिव, और सुनने में आया था कि वो इसी हिसाब के लिए आ रहे हैं कि मतलब ये चल रहा है अभी कि शायद पर संपत्तियों का भी अभी बंटवारा नहीं हुआ है सही तरीके से। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में है और उधर बिजली विभाग उत्तराखंड में, तो वहाँ भी कुछ कसमकस बनी रहती है। तो ये मुद्दा चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन अगर बाहर से भी हम इसके साइड अगर कर रहे हैं, सरकार तक पहुँचाएंगे, तो हम भी इसमें जागरूक हैं और हमें इस तरीके से एक सही सीमांकन देंगे। NH-74 बढ़िया है, सीमांकन का आधार है, हरिद्वार की छत तक जा रहा है, इधर का क्षेत्र भी आ जाए तो बहुत यहाँ पे तराई क्षेत्र है, क्योंकि अच्छा जमीन मिलेगी तो कुछ उद्योग धंधे भी आएंगे, फैक्ट्रीज आएंगी, तो रोजगार के समाधान साधन भी मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादा भूमि क्षेत्र है नहीं, पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो इसलिए हर कोई इन्वेस्टर भी बाहर से आता है अगर फैक्ट्री लगाने के लिए, तो वो पहाड़ों में तो लगाएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा उसको पैसे लगाने पड़ेंगे, खर्चा ज़्यादा है। तो ये वाला क्षेत्र भी अगर आ जाए, यहाँ फैक्ट्री लगे, जैसे कि सुनने में कई चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बाल अखबारों में भी चलते रहते हैं। जो हमारा वो ये फतेहपुर धारा वाला क्षेत्र है, तो सुनने में आ रहा था कि वहाँ ज़मीन नपत हो रही है, कच्ची ज़मीनें हैं, कोई फैक्ट्री उससे आने वाली है नहीं, अगर सुनने में आया तो हो सकता है कहीं कोई सुखबागान होती है। तो अगर फैक्ट्री जैसे आती हैं, कुछ ऐसे कारखाने आते हैं, तो नई जनरेशन जो आज पढ़ रही है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इधर उनको नौकरियाँ मिल जाएंगी, जैसा रुद्रपुर में है, कोरदार में शेखपुर है, तो उस चीज़ का भी बेनिफिट हमारी जनरेशन को मिलेगा। तो फायदे हैं, नुकसान कुछ नहीं है। तो अगर हम उनके प्रयास में शामिल हो जाएं, और कई वर्षों से ये चलता हुआ आ रहा है, तो मुझे भी लगता है कि ये हर दृष्टिकोण से फायदेमंद ही रहेगा, नुकसान कहीं नहीं है। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो हो सकता है तो हो जाए। और अभी कुछ दिन का ये भी आ रहा है कि वो हाईवे जा रही है इधर से, हालांकि ये बहुत कम है चांसेस, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो बनने देगा नहीं, और इधर से बन सकती है ये, हालांकि बहुत टाइम लगेगा। तो कुल मिला के जो है फायदा है हमारा ज़्यादा, कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस चीज़ से।